यमुना जी का एक तट था, एक घाट था, एक किनारा था। उस घाट पर, उस किनारे पर यमुना जी में कालिया नाग का वास रहता था, निवास रहता था। कालिया नाग का निवास रहता था। वहाँ का जल दूषित था। व्रजवासी उस घाट के जल का उपयोग करने में डरती थी। उस घाट के जल का उपयोग करने में व्रजवासी कतराते थे, वहाँ नहीं जाते थे। गाय वहाँ जल पीने के लिए नहीं जाती थी। वहाँ के वृक्ष हरे भरे नहीं थे। पशु पक्षी जो पक्षी उस तट पर से निकलते नहीं थे। ऐसा इतना दूषित विषैला मटमैला जल था यमुना जी का। और मेरे प्रभु उसी तट के किनारे पर क्या कर रहे थे? गेंद का खेल खेल रहे थे। कालिया नाग कौन है और यमुना जी क्या है? हमारा ये जो शरीर है ये यमुना जी है। ये पूरा शरीर जो है यमुना जी है। और इस शरीर के अंदर जो मन है, वो हमारा मन यदि गलत है, बुरे विचारों से ग्रसित है, बुरे विचारों से ग्रसित है, तो हमारा मन क्या है? कालिया नाग है। कालिया नाग है हमारा मन। हमारे मन के अंदर बुरे विचार आ गए, गलत विचार आ गए, द्वेष आ गई, ईर्ष्या आ गई, दोष की भावना आ गई, तो यह मन जो है कालिया नाग हो गया। और मन से यदि इस यमुना जी से कालिया नाग को अलग करना है तो प्रभु की भक्ति करना पड़ेगी, प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। प्रभु के ध्यान को करने से ही सब सही होता है। इसलिए ये कोशिश करना चाहिए, जितना हमसे बन सके, जितना हमसे हो सके, भगवान का भजन करो और भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से ही प्रभु की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्रभु की कृपा से ही सब प्राप्त होता है। ये कोशिश करना चाहिए। तो एक तट पर, एक समुद्र, एक यमुना जी के तट पर मैदान पड़ा था। उस मैदान पर मेरे प्रभु अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ गेंद का खेल खेल रहे थे। गेंद का खेल खेलते खेलते और गेंद जो है कहाँ चली गई? यमुना जी में चली गई। गेंद जो है यमुना जी में पहुंची और यमुना जी में जैसे ही पहुंची गेंद, तो यमुना जी में गेंद पहुंचने से जो गेंद श्री दामा की थी, वो श्री दामा की गेंद जो थी वो गड़बड़ हो गई। श्री दामा ने कहा, प्रभु भैया हमारी गेंद यमुना जी में क्यों चली गई? यमुना जी में क्यों चली गई हमारी गेंद? श्री कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, भैया गेंद का खेल खेल रहे थे, खेल खेलते खेलते वो यमुना जी में चली गई। और यमुना जी में जैसे ही चली गई वो, तो श्री दामा ने कहा, भैया हमारी गेंद हमें वापस दो, हमारी गेंद हमें वापस चाहिए है। हमारी गेंद यदि हमें वापस मिलेगी, ई को कम करो, लेकिन अभी बहुत शानदार बना दिया था आपने, तो टेप लगा दिया करो बनाने की। तो गेंद का खेल खेलते खेलते जैसे ही वो गेंद गई और गेंद उसमें गई, श्री दामा ने कहा, भैया हमारी गेंद चाहिए, हमारी मैया जो है हमें बहुत डांटेगी, हमारी मैया कहेगी कि हमारी गेंद हमें वापस दो। हम घर जा कर के क्या कहेंगे? मैया को क्या बताएंगे? हम मैया से क्या कहेंगे हम? श्री दामा ने जिद कर ली। श्री दामा ने जैसे ही जिद की कि हमें गेंद चाहिए, तो कन्हैया ने समझाया कि तुम्हें पता है जिस स्थान पर गेंद चली गई है वहाँ कालिया नाग का निवास है, वहाँ कालिया नाग रहता है। भैया इस एक गेंद के बदले तुम्हें हम दूसरी गेंद दे रहे हैं, लेकिन तुम जो है वहाँ उस गेंद की जिद मत करो, उस गेंद के लिए मत कहो। सबने समझाया, लेकिन आज श्री दामा ने जिद कर ली। श्री दामा ने जिद क्या कर ली? तो भैया हमें तो वही गेंद चाहिए, उसी गेंद से ही हमारा सब कुछ होगा। दाऊ भैया ने, सब ने समझाया कि आपकी गेंद एक के बदले कई गेंदें मिल जाएंगी, लेकिन आपको पता है श्री दामा, तुम्हें पता है कि उस स्थान पर कालिया नाग का निवास है,
फिर भी तुम जिद कर रहे हो गेंद को लाने की, क्यों कह रहे हो जिद? श्री रामा ने कहा तो वही गेंद चाहिए है, वही गेंद ही सब कुछ है। सबने कहा, फिर कन्हैया ने कहा भैया यदि नहीं मानते हो तो मैं गेंद लेने के लिए जा रहा हूं। सबने रोका, कन्हैया तुम श्री रामा की बात को बिल्कुल मत मानो और हम एक के बदले कई गेंदें दे देंगे, लेकिन तुम उस गेंद के पीछे मत जाओ। कन्हैया ने कहा, श्री रामा ने कहा कि हमें वही गेंद चाहिए। तो प्रभु दौड़ते हुए गए, दौड़ कर प्रभु जाने लगे। सबने रोका, लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं, यदि श्री रामा कह रहा है तो वही गेंद ले जाकर के दी जाएगी। दौड़ते गए, मेरे प्रभु ने एक छलांग लगा दी, यमुना जी में कूद गए और यमुना जी में छलांग लगाई। जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाई तो यमुना जी में जैसे ही छलांग लगाई सब नेत्र जो थे सहपाठी भी जो शांत हो गए, सबने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और मेरे प्रभु यमुना जी में नीचे की ओर जाने लगे। जैसे ये खबर ब्रजमंडल में लगी, ब्रजवासियों को लगी, ब्रजभूमि में लगी कि कन्हैया यमुना जी में कूद गए हैं जहाँ कालिया नाग रहता उस तट पर, तो संपूर्ण ब्रजवासी दौड़ कर आने लगे। संपूर्ण ब्रजमंडल के वासी दौड़ कर आने लगे। संपूर्ण गोप ग्वाले गोपियाँ सखियाँ नंद बाबा यशोदा सब आने लगे। मैया यशोदा का रो कर बुरा हाल है, मैया यशोदा मूर्छित हो रही हैं, नंद बाबा बहुत दुखी हो रहे हैं। मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने कहा कि मोरे राव तूने कन्हैया को नहीं समझाया? राव भैया ने कहा भैया मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन श्री रामा जो है बिल्कुल नहीं माने। श्री रामा की जिद के आगे बिल्कुल नहीं चली और कन्हैया जो है यमुना जी में कूद गए। मैया अपनी छाती को पीट रही है। सभी लोग कन्हैया के लिए, सभी लोग श्री रामा के लिए भला बुरा कह रहे हैं। श्री रामा तुमने ये क्या किया? तुम्हें सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी तुमने ये गलती कैसे कर दी? सब श्री रामा को भला बुरा कह रहे हैं। मेरे प्रभु नीचे की ओर जा रहे हैं, मैया यशोदा अपनी छाती को पीट रहे कि मेरा लाला किस परिस्थिति में कहाँ है, मूर्छा लग रही है, वातावरण शांत है, चुपचाप है, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। मेरे प्रभु धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगे। जैसे ही नीचे की ओर प्रभु आने लगे तो उस समय कालिया नाग सोया हुआ था और नाग पत्नियां जो थी वो जगी हुई थी। कालिया नाग सो रहा था, नाग पत्नी जगी हुई थी। मेरे प्रभु मेरे गोविंद नारायण नीचे की ओर आए। जैसे ही प्रभु नीचे की ओर आए तो नाग पत्नी ने कहा बेटा